Hello friends, welcome back to our YouTube channel Study Band. So friends, yesterday we have started a new chapter that is permutation and combination. हमने कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे, इसके ऊपर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकता है या वो हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकता है। कल हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे जिसके अंदर हमने देखा था कि 3 डिजिट 2 डिजिट या 5 डिजिट को कैसे फॉर्म करते हैं, नंबर ऑफ वेज निकाले थे हमने। ठीक है गाइस, आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था कि ऑड नंबर का केस है तो वो कैसे करते हैं। तो इवन नंबर हमने कल नहीं किया था, वो आज हम इस वीडियो में करेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। सो गाइज, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फाउंड विद 0, 2, 4, 5, 6 एंड 9 इफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। अगर डिजिट्स को रिपीट ना किया जाए तो गिवन नंबर से हम 3 डिजिट इवन नंबर बनाने के कितने वेज हैं, नंबर ऑफ वेज आपने बताना है। ठीक है गाइस, चलिए तो सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास गिवन नंबर क्या है, 0, 2, 4, 5, 6 एंड 9। ये आपके पास गिवन नंबर है तो टोटल आप इन्हें काउंट कर लीजिए, कितने टोटल नंबर कितने हैं, दैट इज 6 हमारे पास टोटल नंबर है। नाउ अब आपको क्या बनाना है, एक 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो यहां पे मैं 3 डैश बना देता हूं। इवन नंबर आपको पहले पता होना चाहिए इवन नंबर क्या होते हैं। आई होप सब लोग ये जानते हैं कि इवन नंबर कौन से होते हैं। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहां से होते हैं, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, दीज ऑल नंबर्स आर इवन नंबर। नाउ अब आप देखेंगे कि इवन नंबर बनाने के लिए हमारे यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए, इनमें से कुछ एक होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसे इवन नंबर बोलेंगे। तो आप यहां देखें कि हमारे यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। तो गाइज यहां पे 0 भी आएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करने से पहले आप इसको दो केस से सॉल्व करेंगे, केस 1 एंड केस 2। ये दो केस क्यों बनाए हैं अभी आपको मैं सारा समझाऊंगा। तो केस 1 में हम क्या करेंगे, हम यूनिट प्लेस में एक 0 नंबर को यहां पे फिक्स कर देंगे। ओके, और सेकंड केस में हम क्या करेंगे, 3 डैश बनाने के बाद यहां पे यूनिट प्लेस में हमारे 0 को छोड़ के बाकी नंबर यहां पे आ सकते हैं। ये हो गया। अब यहां पे आप देखिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये केस 2 बनाने की मुझे क्या जरूरत पड़ी, ये एक ही केस में क्यों नहीं हुआ। चलिए पहले मैं आपको समझाता हूं कि अगर हम इसे एक ही केस में करते तो क्या होता। तो यहां पे देखिए यूनिट प्लेस डिजिट में हमारा क्या क्या नंबर आएगा, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 0 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो नाउ आप अभी देखेंगे कि यहां पे जो नंबर आएगा वहां पे फिल करने के हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं। यहां पे जो नंबर फिल करने के हमारे पास टोटल 4 चॉइसेस हैं। इज इट क्लियर, यहां में से कोई भी, चारों में से कोई भी एक आ सकता है। नाउ अब इसके बाद हम डायरेक्ट कहां जंप करेंगे, अपने फर्स्ट डिजिट के ऊपर। तो फर्स्ट डिजिट को जब आप फिल करोगे तो आप देखोगे यहां पे कि इस टोटल में से, टोटल 6 में से एक नंबर तो यहां पे चला गया है, कोई भी एक डिजिट यहां पे फिल हो चुका है। नाउ पीछे बचे हैं 5, बट 5 आपको पता है यहां पे मैं 5 नहीं ले सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि यहां पे 0 या स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता, ये कल के केस में हमने पढ़ा था। तो जब यहां पे 0 नहीं आ सकता तो अब हमारे पास टोटल कितनी चॉइसेस है यहां पे नंबर फिल करने की, वी हैव ओनली 4 चॉइसेस। इज इट क्लियर। बट अगर यहां पे आप सोचिए, अगर यहां पे अगर हम इसको 4 की जगह 0 को प्लेस कर देते तो यहां पे क्या होता, हमारे पास चॉइसेस होती 5, फिर हमारे पास यहां पे कितनी चॉइस होती, फिल करने की 5 होती। तो आप देख रहे हैं अगर यहां पे 0 फिल हो जाए तो 5 चॉइसेस होती है, अगर यहां पे 0 फिल ना हो तो हमारे पास यहां पे फर्स्ट प्लेस पे फिल करने की 4 चॉइसेस है। तो कुछ गड़बड़ी सी दिख रही है आपको कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इसी डाउट को, इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे 2 केस में डिवाइड कर देंगे। हमेशा याद रखें जब भी 0 आपको गिवन में दिया हो तो वैसे केस में आपको 2 केसेस बना लेने हैं। एक
केस होगा जिसमें हम सिर्फ 0 को रखेंगे और बाकी दूसरा केस होगा जिसमें हम बाकी नंबर रख सकते हैं। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने दो केस क्यों बनाए हैं। चलिए अब देखिए केस 1। अब यूनिट प्लेस पे आपने 0 को यहां फिक्स कर दिया। अब आप आ जाइए फर्स्ट प्लेस पे। तो फर्स्ट प्लेस पे फिल करने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? टोटल थे 6 में से एक यहां पे फिल हो चुका है, ठीक है, तो पीछे बची है 5। 0 नहीं आएगा, 0 ही ऑलरेडी यहां पे फिल हो चुके हैं, तो पीछे हमारे पास कितनी चॉइसेस बची हैं? ओनली 5 चॉइसेस बची हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। देन आप सेकंड चॉइस पे जाएंगे, सेकंड पोजीशन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि टोटल 6 थी, 6 में से 2 हमारी प्लेसेस फिल हो चुकी हैं, ये भी फिल हो चुकी है, ये एक नंबर यहां पे भी आ चुका है। तो नाउ वी विल लेफ्ट विद ओनली 4 चॉइसेस। तो दीज आर द ओके। तो यहां पे इससे नंबर फिल किया हमने, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना। तो दिस इज नंबर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 20। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ केस सेकंड समझते हैं। केस सेकंड के केस में आप देखिए यूनिट प्लेस में आपका इवन नंबर बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं या 6 लिख सकते हैं। अब इनमें से कोई एक आएगा तो वी हैव ओनली कितनी चॉइसेस? वी हैव 3 चॉइसेस। हमारे पास कितनी चॉइसेस है इस प्लेस को फिल करने के लिए? 3 चॉइसेस हमारे पास। नाउ अब डायरेक्ट कहां जंप करेंगे? फर्स्ट प्लेस पे जंप करेंगे। अब आप यहां पे देखेंगे, अब हम टोटल में से 6 टोटल है, एक प्लेस यहां पे फिल हो चुकी है, 1 माइनस कर देंगे, वी विल गेट 5। बट यहां पे 0 भी नहीं आएगा तो 0 को भी बाहर कर देंगे। नाउ वी विल गेट ओनली 4 चॉइसेस। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट चॉइस आप फिल करेंगे तो टोटल 6 है, जिसमें से ये भी केस आपका, ये भी प्लेस फिल होगी है, ये भी प्लेस फिल होगी है, तो आपकी 2 प्लेसेस फिल हो गई है। नाउ यू लेफ्ट विद ओनली 4 केसेस। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा? यहां पे आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसके बाद आप इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 4 इंटू 3, 16 इंटू 3 हो जाएगा 48, ठीक है। तो लास्ट में आप क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे दोनों को, तो यू विल गेट 68 वेज। तो 68 वेज है हमारे पास 3 डिजिट इवन नंबर को फॉर्म करने के लिए फ्रॉम द गिवन नंबर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को अभी भी ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है तो इसको आप दोबारा से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 which are divisible by 5 without repeating digits। So guys, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना है आपने और आपने करना है इसको। तो जल्दी से देखिए गिवन नंबर हमारे पास क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो दीज आर द गिवन नंबर जो हमारे पास दे रखे हैं। टोटल आप इसे काउंट कर लीजिए, टोटल 6 नंबर हमारे पास हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें पूछा गया आपने ऐसा 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो 5 डिजिट के लिए आप क्या करेंगे? 5 डैश बना देंगे। ये मैंने यहाँ पे 5 डैश बना दिया है। और आपने एक ऐसा नंबर बनाना है 5 डिजिट नंबर जो क्या हो सके? डिविजिबल हो सके। किससे? 5 से डिविजिबल हो। तो 5 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? आपको पता है, एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, या एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ अब आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर है कि ये यूनिट प्लेस में नहीं तो 0 आएगा, नहीं तो 5 आएगा। आई होप आपको इसमें डाउट नहीं है। तो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन बताया, जब भी यूनिट प्लेस में 0 आता है तो आपको फटाफट केस 2 बना लेने हैं। तो केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 में आप क्या करेंगे? फटाफट 5 डैशेस बना लेंगे और यहाँ पे 0 को फिक्स कर देंगे। जब यहाँ पे 0 फिक्स हो जाएगा तो आपने क्या करना है? डायरेक्टली फर्स्ट डिजिट पे जंप करना है, फर्स्ट पोजीशन पे जंप करना है। वी हैव अ टोटल 6 जिसमें से 0 यहाँ पे फिक्स हो चुका है। नाउ वी विल लेफ्ट विद ओनली 5 चॉइसेस, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट करेंगे। टोटल हमारे पास 6 थे जिसमें से 2 चॉइसेस हमारी फिल हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है, एक ही चॉइस थी ना, 0 एक ही है, तो ये 2 हमारी फिल हो चुकी है। तो 6 में से हमारे 2 को माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट 4। इसी तरह से आप करेंगे 3, इसी तरह से आप करेंगे यहाँ पे 2। तो ये आपका केस 1 हो जाएगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द आंसर। जल्दी से आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 इंटू 4 20 इंटू 6 120। तो ये आपका केस 1 का आंसर आ गया।
अब आपने क्या करना है, केस 2 करना है। तो केस 2 के लिए आप क्या करेंगे, फटाफट यहाँ पे फिर से 5 डैश बना लेंगे। तो जैसे 5 डैश बना लेंगे आप, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको पता है आप कौन सा नंबर आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 0 वाला केस हमने कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। जैसे ही 5 को यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो 5 के लिए प्लेस करने की कितनी चॉइसेस हैं, एक ही चॉइस है हमारे पास। नाउ आप डायरेक्टली जंप करेंगे फर्स्ट पोजीशन पे, तो आप देखेंगे टोटल 6 थे, 6 में से 1 डिजिट यहाँ पे फिल हो चुका है, वी विल लेफ्ट विद ओनली 5, बट उन 5 में से भी 0 यहाँ पे नहीं आ सकता। नाउ वी हैव ओनली 4 चॉइसेस। आई होप आपको ये पॉइंट अब अच्छे से आ गया होगा समझ में। चलिए आप नेक्स्ट पोजीशन देखिए, यहाँ पे अब 2 पोजीशन हमारी कवर हो चुकी हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, तो टोटल में से 2 डिजिट हमारे जा चुके हैं। नाउ वी विल लेफ्ट विद ओनली 4। इसी तरह से आप आगे करेंगे 3 एंड 2। आई होप आपको ये भी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ आप इसे जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, वी गेट 96 वेज। तो ये हमारे पास केस 2 का भी वेज आ चुके हैं। हमारे टोटल वेज आ जाएंगे 216 वेज, ये हमारे टोटल वेज होंगे। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव करते हैं हम आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कहता है, ये हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम है। आपको अभी तक हमने नंबर वाले क्वेश्चंस किए हैं, आई होप आपको सारे नंबर्स वाले के केसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप अच्छे से कर भी पा रहे होंगे अपने आप। नाउ वी हैव अ वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में हम उसी को समझेंगे। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय स्टडी। स्टडी एक वर्ड हमारे पास दे रखा है, विद और विदाउट मीनिंग। चलिए अब हमारे पास क्या है, एक वर्ड है स्टडी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टडी बैंड। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को साथ साथ लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलिए अब आपको वर्ड्स बनाने हैं इस स्टडी वर्ड से, तो आप इसे काउंट कर लीजिए कितने वर्ड्स हमारे पास गिवन है। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझे बताइए, आपने ये वर्ड सुने होंगे जैसे 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो भी नंबर दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करना है इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 तक जाना होता है, 2 into 1। ऐसे अगर 4 फैक्टोरियल दिया हो तो आप क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे, देन आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे साथ में। तो 4 के बाद क्या आता है डिक्रीजिंग में, 3 आएगा, देन 2, देन 1, तो लास्ट आपने 1 तक जाना है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कुछ फैक्टोरियल हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2। अभी आपने देखा यहाँ पे मैं आपको 2 फैक्टोरियल समझा देता हूँ। 2 फैक्टोरियल आपने जब लिखा तो आप इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में गए, 2 into 1 विल गेट 2, तो यहाँ पे हमें 2 मिल गया। देन वी हैव 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 into 2 into 1 वी गेट 6। इसी तरह से आप करेंगे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी 24। देन 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। ठीक है, तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं फैक्टोरियल। अब कोई भी फैक्टोरियल आपके सामने आ जाए आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टडी वर्ड आपको दे रखा है। तो स्टडी वर्ड में आपने क्या वेज निकालना है कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि हम विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग वर्ड बना सकते हैं। तो आपको इसको करने के लिए क्या करना है, इन वर्ड्स को पहले काउंट करना है, 1 2 3 4 5। तो टोटल वर्ड हमारे पास कितने हैं, 5। तो हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। अब आप देखेंगे कि कोई भी वर्ड क्या है रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल, एंड दैट इज 120 वेज। वी हैव 120 वेज टू फॉर्म वर्ड्स फ्रॉम स्टडी। ठीक है, तो स्टडी वर्ड से हम मीनिंगफुल या विदाउट मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। तो वो हमारे कितने वेज है, टोटल 120। आई होप आपको ये अब क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय एप्पल विद और विदाउट मीनिंग। अब आपने बताना है कि एक एप्पल वर्ड से आप कितने विद और विदाउट मीनिंग वर्ड्स बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपका क्या काम होता है, वर्ड्स को काउंट करो, अल्फाबेट्स को। तो 1 2 3 4 5। सो हमारे पास कितना है, तो हमारे पास 5 अल्फाबेट्स हैं, तो हम लिख देंगे 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिख दिया।
तो आपने ध्यान रखना है इस गिवन वर्ड में कोई अल्फाबेट रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे पी जो है वो रिपीट हो रहा है। तो पी कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसी नंबर को, इसी फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देंगे। दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ रहेगा? 5, आप इसे खोलिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मैं 2 इंटू 1 नहीं लिख रहा क्योंकि 2 इंटू 1 ही क्या होता है? 2 फैक्टोरियल। और नीचे क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। इसे मैं ओपन नहीं कर रहा क्योंकि 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट 60 वेज। तो हमारे पास टोटल कितने वेज आ जाएंगे? 60 वेज आ जाएंगे इसको वर्ड को बनाने के लिए। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइस बहुत इजी है, आप इसे बड़ा ध्यान से मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए और जैसे वीडियो खत्म होती है आप और भी क्वेश्चंस को आपको गूगल पे काफी सारे पीडीएफ्स हैं, आप बुक से निकाल सकते हैं और इस पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए मूव करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय लीडर words such that all vowels must be together। तो गाइस आपने कितने वर्ड्स बना सकते हैं इस वर्ड लीडर से? पर एक कंडीशन इन्होंने दे दी है कि ऑल वॉवल्स मस्ट बी टुगेदर, कि सारे के सारे वॉवल्स कैसे आने चाहिए? टुगेदर आने चाहिए। अब ये वॉवल्स क्या होते हैं? आपको वॉवल्स पता होने चाहिए कि वॉवल्स क्या होते हैं, सबको पता ही होता है। हम स्टार्टिंग हमारी स्टडी यहीं से स्टार्ट होती है इंग्लिश की। तो उसे हम वॉवल्स में आते हैं ए ई आई ओ यू। तो these are the 5 vowels we have। now हमारे पास एक given word है that is a leader। leader हमारे पास word है। अब आपने इसमें कंडीशन दे रखी है कि आपने सारे के सारे वॉवल्स को इकट्ठे लिखना है। तो हमारे पास वॉवल्स कितने आप वो काउंट कर लीजिए। ई है, ए है और अगेन ई है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इन्हीं को इकट्ठे लिख लेंगे, ई ए ई इकट्ठे लिख दिया। अब इसको पूरे को, इन तीनों को एक यूनिट मानना है। कितने यूनिट मानना है? एक यूनिट मानना है। नेक्स्ट आपके पास कितने अल्फाबेट्स रह जाएंगे? ये अगर एक है हमारे पास, मान लो ये एल की स्पेस होगी, आगे ये डी की होगी और ये आर की होगी। तो ये हमारे पास आगे रिमेनिंग अल्फाबेट्स। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे ये कैसे किया। सारे के सारे जो वॉवल्स थे उनको इकट्ठा मान लिया, एक यूनिट मान लिया और बाकी जो अल्फाबेट्स को अलग अलग उनकी स्पेस बना दी। नाउ इज इट क्लियर? अब आप क्या करेंगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितने आ जाएगा फैक्टोरियल? आप स्पेस काउंट करिए, डैश काउंट करिए, 1 2 3 4। तो आपके पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ अब ये जो सर्कल में मैंने वर्ड लिखा है, अब जो मैंने सर्कल किया है और सर्कल के अंदर मैंने 3 अल्फाबेट लिखे हैं वॉवल्स के, ई ए ई। अब इनको भी तो अरेंज करना है आपने। तो इनको अरेंज कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और कितने हैं काउंट करिए, 3 है तो 3 फैक्टोरियल लिख देंगे। 3 है ना, तो 3 फैक्टोरियल लिख दिया। और उनमें से कोई अल्फाबेट रिपीट तो नहीं हो रहा, ये आपने चेक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ई और ई 2 टाइम्स आ रहा है, तो आपने इसी को क्या कर देना है? 2 से डिवाइड कर देना है। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। तो यहां पे आपने कर दिया। नाउ अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करना है मैं वो भी यहां पे आपको बता देता हूं। 4 फैक्टोरियल को आप ओपन ऐसे रखिए, 3 फैक्टोरियल को ओपन करिए, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट 4 फैक्टोरियल इंटू 3। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 24 इंटू 3। ये कैसे है? अभी मैंने लास्ट यहाँ पे दिखाया था, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। तो 4 फैक्टोरियल जो होता है उसकी वैल्यू कितनी है? 24। आई होप आपको अब क्लियर है। चलिए अब देखिए 4 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे डाल दी है मैंने। अब इसे मल्टीप्लाई आप 3 से कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर एंड दैट इज 72 वेज। सो वी हैव 72 वेज टू फॉर्म वर्ड्स। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आपको अटपटा सा लगेगा बट बहुत इजी है, थोड़ा देखते हैं इसमें क्या कहता है। अ रूम हैज 6 डोर्स। In how many ways can a man enter the room through one door and come out through remaining doors?
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप ये कर जाएंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। हमारे पास 6 डोर्स हैं, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, काउंटिंग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक रूम के अंदर ये क्या है, उसके 6 डोर्स हैं। तो बताया ये गया है अगर एक आदमी एंटर करेगा एक डोर से और फिर वो बाहर आएगा बाकी सेम डोर से नहीं आएगा, अब बाकी डोर से आएगा, तो क्या आप ये कह नहीं सकते हैं कि जैसे हमने रिपीटेड और कैन नॉट बी रिपीटेड वर्ड्स का यूज किया था स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में, ये कुछ उसी तरह है। बिल्कुल, यहाँ पे आपको रिपीटेड और कैन नॉट बी रिपीटेड ना देके आपको यहाँ बताया है थ्रू वन डोर एंड रिमेनिंग डोर्स का वर्ड का यूज किया है। ठीक है, अब आप इसे ध्यान से करेंगे कि जब वो एंटर करेगा एक आदमी, तो आप देखेंगे एंटर करेगा और एग्जिट करेगा। तो जब आप देखिए एंटर करेगा तो एंटर करने के लिए उसके पास कितनी चॉइसेस हैं, मतलब किस डोर से एंटर करेगा, तो उसके पास 6 चॉइसेस हैं क्योंकि 6 डोर है रूम के। तो यहां पे क्या आ जाएगी चॉइस, उसकी 6 चॉइसेस आ जाएगी। नाउ अब जब 6 चॉइसेस आ जाएगी, जब उसे बाहर आना है उस रूम से, अब जिस रूम से वो आ गया है अंदर, अब उस डोर से वो बाहर नहीं जाएगा। इट मीन्स कैन नॉट बी रिपीटेड वाला केस है। तो मतलब जो चॉइस आपने यहाँ पे फिल कर दी है उस डोर से आप दोबारा बाहर नहीं आ सकते। अब आप देखेंगे जब एक यहाँ पे फिल हो चुका है तो बाकी कितने रह गए हैं चॉइसेस, तो वी लेफ्ट विद ओनली 5 डोर्स। तो 5 चॉइसेस भी हमारे पास। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वी हैव अ 30 वेज हमारे पास है कि वो आदमी एक रूम से अंदर आए और बाकी डोर्स में से किसी भी से बाहर जा सकता है, सेम डोर से बाहर नहीं जाएगा, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको अब ये क्लियर हो चुके हैं। तो ये थे आपके सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स और मैंने इवन नंबर के क्वेश्चंस भी आपको कराए हैं, कुछ डिविजिबल वाले कराए हैं। तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एज वेल सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहें जो भी जेकेएसएसबी की तरफ से या यूपीएससी की तरफ से नोटिफाई होता है। सो आप इसको देखने के बाद खूब सारी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप साथ ही साथ हमारा स्टडी बैंड के नाम पे टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, और वहां पे हमारे क्विज़ेस होते हैं, आप वो क्विज देके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।